हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया कि आपके ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैंने बताया था आपको कि डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहता है, यानी संक्रमण तत्व कहा जाता है। यह आपका इंग्लिश नोट्स है गाइस, जिसको आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश में नोट्स प्राप्त हो सके, इसलिए मैंने इस नोट को उनके लिए ख़ास तौर पे तैयार किया और उनको इस नोट में कोई भी समझने की दिक्कत ना हो, इसलिए इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है ताकि उन्हें पता चले कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है। और आप रटने से ज़्यादा समझने में ध्यान दोगे तो आपके लिए भी अच्छा है, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे रटा हुआ गायब हो सकता है, लेकिन ध्यान दे करके आप जिसको समझोगे वो गायब नहीं होता है। तो चलो गाइस, हम नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके सामने पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपके एस ब्लॉक है ग्रीन कलर वाला, ब्लू कलर में जो है वो पी ब्लॉक है, एंड जो स्काई कलर में है वो एफ ब्लॉक है, और जो आपका डी ब्लॉक का तत्व है वो है आपका येलो कलर में। इसमें आपको फर्स्ट में ही दिखेगा जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, उसमें आपको स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक जैसे तत्व दिखाई दे रहे होंगे। ये 21 से लेके 13 तक होती है, इनकी सीरीज़ 21 से 30 तक होती है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं फिर से उसको रिपीट कर देती हूँ कि आपका जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला जो है आपका ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स या ट्रांजेक्शन सीरीज़, उसके बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 1 में केवल आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज़ के बारे में पढ़ना है और उसी के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है कि उसके कौन कौन से गुण हैं, वो किस तरीके से अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है स्थापित रखते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज, 3D सीरीज जिसे बोला जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D 1 to 10 एंड NS 0 to 2। इसका जो आपको सामने में जैसे कि इस नोट्स में है, स्केडियम जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि 21 है, जो एटॉमिक नंबर है वह 21 है, एंड इसका कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 एंड 4s2। आप गाइस इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको केवल सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप इजी तरीके से याद करना चाहते हो, आपको केवल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 इतना याद कर लीजिए। बाकी 3d1 और 4s2 जो है, इन दो चीज़ों में ही 21 से लेके 30 तक जो कन्फिग्रेशन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें चेंजेस आते हैं इन्हीं दो में। आपको बस इन दो का 3d1 एंड 4s2 ऐसा जो है, जो लास्ट का दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसमें बस ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा चेंज हो रहा है, बस इसी पे ध्यान देना। और बाकी को सेम मतलब कि सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है एग्ज़ाम में। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपको समझने की ज़रूरत है। और हो सके तो आप इस नोट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, रटिएगा नहीं, क्योंकि रटा हुआ चीज़ पेपर के टाइम में याद नहीं होता, पर समझा हुआ चीज़ पेपर के टाइम में याद रहता है। आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नोट कर लीजिए और देख लीजिए। स्केडियम का है टाइटेनियम जो 22 इसका एटॉमिक नंबर है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, पूरे 21 से लेके 30 तक इनका परमाणु क्रमांक होता है, और ये यहाँ तक फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज़ कहलाते हैं। याद रखिएगा गाइस, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज़ है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमको यूनिट नंबर 2 में कवर करना है। अब गाइस केवल हम इतना ही नहीं लिख सकते, जो कि आप कॉलेज में हैं, कॉलेज लेवल में है, तो आपको थोड़ी सी इसका डेफिनेशन भी देना पड़ेगा। सो मैंने इसका डेफिनेशन भी तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। They have general electronic configuration is n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। इसका मतलब है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, n-1 d 1 to 10
NS022 होता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया उसी प्रकार से बता रहा है कि N-1 D1 to 10 एंड NS0.022 ये आप देख सकते हो यहाँ पे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ CR24 एंड CU29 इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू above rules. It can be due to the following reason. यहाँ पे आपका मतलब है कि जो CR22 है CU29 है इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है अबाव के नियम, आपने अबाव का नियम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रॉन में जो एटम्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइन टू लाइन क्या करते हैं, ऑर्बिटल में भरते हैं। तो यहाँ पे जो आपका CR और CU है यह अबाव के नियम का पालन नहीं करते हैं। इनके बहुत सारे कारण हैं जिसमें से कुछ मैंने नोट्स में लिखा है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ S ऑर्बिटल मूव टू D ऑर्बिटल विच मैक्स D ऑर्बिटल हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड D ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबल देन अदर D ऑर्बिटल। इसका हिंदी में अगर आप देखो तो इसमें लिखा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इनमें S ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में चला जाता है, यानी जो पहले S ऑर्बिटल होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके D ऑर्बिटल में चला जाता है, जो कि D ऑर्बिटल को क्या कर देता है, आधा भरा हुआ को पूरा भर देता है। ठीक है, यानी अगर आपका जो अर्धपूरित यानी कि आधा भरा हुआ D5 है या फिर पूरा भरा हुआ D10 है उसको D10 में बदल देता है। अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होता है जो आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ D ऑर्बिटल अन्य D ऑर्बिटल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, यानी कि इनमें जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये तो ऑलरेडी भरे हुए हैं। ठीक है, D10 के 10 है तो ये क्या किसी से इतनी जल्दी क्या करेंगे, संक्रमण नहीं स्थापित करेंगे, इसलिए क्या है स्थायी बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट CR and CU have 2 electrons in the 4s ऑर्बिटल। इसका मतलब है जो CR एवं CU को छोड़कर सभी एलिमेंट्स के 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब आपका जो CR और CU है यानी क्रोमियम और जो आपका CU जो आपका कॉपर है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके 21 से लेके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में 4s ऑर्बिटल जो होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप देख सकते हो उसमें। नेक्स्ट है आपका ऑर्बिटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फील्ड स्क्वांटियली 1n-1d, यानी इसका मतलब है डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वह क्या होते हैं, n-1 डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्रमिक भरते हैं, यानी कि क्रम से भरते हैं। अबाव के नियम के अनुसार यही चीज़ बता रहा है कि अबाव के नियम में क्या होता है, आपका जो ऑर्बिटल होता है वो क्या क्रम से भरते हैं। उनके जो कक्षक होते हैं उनमें क्या होते हैं, वो क्रम से भरते हैं। इसीलिए जो डी ब्लॉक के तत्व हैं सारे क्रम से, लेकिन जो CR और CU यानी कि क्रोमियम और कॉपर को छोड़ करके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू। आपको आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए होगा या फिर सेकेंड ईयर आपके केमिस्ट्री सेकेंड ईयर से कोई सा भी